तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में तो अब इस वक्त अपने 52 वीक लो प्राइसेस पे यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी हैं। अब यहाँ पर कहीं पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी नजर आ रही हैं। अब इसमें याद रखिएगा, एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है। कहीं पर भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपनी रिसर्च प्लीज जरूर करिएगा और जो कंपनीज आपको समझ आती हैं उसमें ही इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। अब यहाँ पर सेक्टर वाइज अगर मैं बात करता हूं तो देखिए एफएमसीजी, आईटी, गवर्नमेंट जो कंपनीज थी जो पिछले कई साल में रिटर्न्स अच्छी दी थी कंपनीज ने, एक साल में तो 100 200% की गवर्नमेंट कंपनीज ने रिजल्ट दी थी, वहां पर अभी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और इसमें से कुछ कंपनीज हैं जो अच्छी पोजीशन पे आ चुकी हैं जहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं। आईटी सेक्टर की बात करूं तो यहां पर आईटी सर्विसेज जो हमारी बड़ी कंपनीज है उस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बनाई थी अभी रिसेंटली, वहां पर आपको एक जबरदस्त गिरावट है, तो वहां पर आप अपॉर्चुनिटीज थोड़ी देख सकते हैं क्योंकि ऐसे अपॉर्चुनिटीज ही आपको अच्छी वेल्थ ग्रो करती है। जब कंपनीज ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाती हैं तो बहुत कम कंपनीज हैं जो वहां से फर्दर ग्रो करती है, लेकिन जब कंपनीज नीचे आती हैं तो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। अब एक बारी देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनीज इसमें आती है। तो देखिए यहां पर हमने टीसीएस, इन्फोसिस, इसके अलावा विप्रो, इसके अलावा अगर हम देखते हैं विप्रो के साथ साथ अगर हम चलें एचसीएल टेक, इन कंपनीज में हमने पहले भी बात की थी डिटेल वीडियो में कि ये चारों ही कंपनीज की सिचुएशन सिमिलर है। 52 वीक लो पे अभी टीसीएस की बात करें, प्राइस टू अर्निंग अपने 5 ईयर लो पे आ चुका है और कंपनी 3 साल में भी कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिया है। 5 साल में देखेंगे तो आप लगभग ना के बराबर रिटर्न है, 3 साल में सेम प्राइस पे खड़ी है और 1 साल में 52 वीक लो पे है। प्राइस टू अर्निंग 5 साल में देखेंगे तो अपने लो पर आ चुका है और 10 साल में भी अगर आप देखेंगे तो 2017-18 के लेवल्स पे यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग पहुंच चुका है। तो पिछले 5 सालों में लोएस्ट सेंटिमेंट्स के हिसाब से यहाँ पर आईटी कंपनीज में हाल है। अब उसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर अगर आप देखें सेल्स की ग्रोथ, प्रॉफिट की ग्रोथ कुछ ज्यादा कहने के लिए बचता नहीं है, कुछ खास ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलती है। 1 साल, 3 साल, 5 साल, कहीं पर भी आप देखें इवन 10 साल में यहाँ पर स्टॉक के प्राइस में भी उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है कि 5 साल और 10 साल में कुछ खास रिटर्न्स नहीं आपको मिल पाई है और यही सिचुएशन बाकी कंपनीज के साथ भी आपको नजर आएगी। इन्फोसिस में भी आप देखेंगे तो 52 वीक लो के आसपास है, लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि और गिरावट पॉसिबल है। प्राइस टू अर्निंग देखें तो यहां पर 5 सालों के लो पर है और अगर हम 1 साल में देखते हैं तो अपने लो पर आ चुका है। कंपनी की बात करें तो देखिए अभी 1480 के आसपास है, लेकिन जनरली ये 1350 1400 की रेंज में एक अच्छी कमबैक करता है, तो वहां तक अभी और थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि ये और 50-100 रुपए और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ पर गिरावट की। यहाँ पर भी सिमिलर चीज है, प्रॉफिट की ग्रोथ, सेल्स की ग्रोथ सब खत्म होती हुई नजर आ रही है, एक स्टेबिलिटी आ चुकी है, फंडामेंटली अच्छी कंपनीज हैं, यहाँ पर लोन आपको देखने को नहीं मिलेगा, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, डिविडेंड यील्ड बांट रही है, लेकिन ग्रोथ जो एक स्टॉक को चलने के लिए जो चाहिए होता है, ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिट और सेल्स में, वो अभी इन सभी कंपनीज में से मिसिंग नजर आ रही है आपको। इसलिए यहाँ पर आपको 3-5 सालों में कुछ खास रिटर्न्स नहीं देखने को मिल रही। सेम हाल विप्रो का है, यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग मिनिमम लेवल पे आ चुकी है, स्टॉक मिनिमम लेवल पे अपने आ चुका है, लो लेवल पे, और यहाँ पर भी अगर आप देखें 3 साल, 5 साल, 10 साल 5-6% की प्रॉफिट की और सेल्स की ग्रोथ है, यानी कि ना के बराबर ग्रोथ अभी आईटी सेक्टर में आपको देखने को मिल रही है। लेकिन ये सारी चीजें प्राइस्ड इन हो चुकी है, ये एक पॉजिटिव बात है कि सारी ये कंपनीज जो है अपनी वैल्यूएशन गिर चुकी है, इनकी अपनी नीचे लेवल्स पे आ चुकी हैं और सिमिलर हाल आपको एचसीएल टेक में देखने को मिलेगा। तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि मुझे लगता है और थोड़ा सा यहाँ पर डाउनसाइड यहाँ पर पॉसिबल है क्योंकि प्राइस टू अर्निंग थोड़ी सी हायर है इन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज, लेकिन यहाँ पर भी आपको सेम प्रॉफिट और सेल्स की ग्रोथ दिखेगी, कुछ खास नहीं है। 3 साल, 5 साल, 10 साल में 10% की सेल्स की ग्रोथ है, 14% की, तो कुछ खास ग्रोथ यहाँ पर आपको इन कंपनीज में नजर नहीं आएगी। और आपको एक चीज हमेशा यहाँ पर याद रखनी है कि ये कंपनीज आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और उस एंगल से नहीं देखनी है। 1-1.5 साल में के हिसाब से, 2 साल के हिसाब से आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ही देखना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप 5 साल में भी अगर आप इन्फोसिस जैसी कंपनी में अगर आप देखते हैं पिछले 5 साल में भी इसने कुछ खास वेल्थ इन्वेस्टर्स की नहीं बनाई है। आप देखेंगे 9% के हिसाब से इसने रिटर्न दिए पिछले 5 साल में और इवन 10 साल में भी सिर्फ 11% की कंपाउंडिंग से रिटर्न्स हैं। तो इन कंपनीज को आप 1-2 सालों के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं तो आपको शायद यहां से बेटर गेन्स मिल जाए रादर देन
इनको 10 साल 15 साल की इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देख रहे हैं। इसके अलावा केपीआईटी टेक, यहाँ पर कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है प्रॉफिट और सेल्स की। यहाँ पर आपको सेल्स की प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी नजर आ जाएगी, लेकिन उसके बाद भी गिरावट है क्योंकि वैल्यूएशन एक लेवल पे काफी ज्यादा चली गई थी और अभी थोड़े से सेंटिमेंट्स हैं आईटी सेक्टर के अगेंस्ट है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि 1000 से लेके 1050 के आसपास तक एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी ऐसी कंपनीज में मिल सकती है। इसके अलावा देखिए एक कंपनी है जो गिरी हुई है, लेकिन उसमें मैं एक चीज यहां पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर अभी बाइंग शुरू हो चुकी है। स्विगी लिमिटेड, यहां पर आप देखेंगे फंडामेंटली कुछ खास कंपनी नहीं है, लगातार लॉसेज हैं, नीचे आ चुकी है काफी कंपनी अपने। यहां पर देखेंगे 600 650 के आसपास गई थी, वहां से 400 रुपए के आसपास अभी चल रही है। लेकिन अभी म्यूचुअल फंड्स यहां पर इस कंपनी में लगातार बाइंग कर रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बाई कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपना जो पैसा है वो बढ़ा दिया है। यहाँ पर रिसेंटली गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने खरीदा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 7.7% से 6 महीने में अपनी जो बाइंग है उसको बढ़ाकर 13.5% के आसपास कर दिया है। कोटक इमर्जिंग में है, मिराई है, इन्वेस्को है, ये सारी कंपनीज इसमें इन्वेस्ट कर रही है। इसके साथ साथ अभी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन यहाँ पर आया है इसका, लेकिन आप देखेंगे ओवरऑल यहाँ पर जो पब्लिक का शेयर है वो पिछले 6 महीने में 86% से 79% के आसपास आ गया है, इंक्लूडिंग अगर हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन को इंक्लूड कर देते हैं। बाकी कंपनी वाइज कुछ खास यहाँ पर आपको डिस्कशन का कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी लॉसेज वाली कंपनी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1000 करोड़ के लॉसेज है। लेकिन अभी जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो ये इसलिए मैं बस इस वीडियो में आपको हाईलाइट कर रहा हूं। और ये कंपनी भी काफी नीचे लेवल्स पे इस वक्त आई हुई है। सिमिलरली बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये कंपनी का जब आईपीओ आया था आज से लगभग 1 साल पहले तो बहुत शोर मचा था। तब मैंने आपको बोला था कि ये ओवर प्राइस है, और अब आप देख सकते हैं 180 से गिर के आज 112 रुपए के आसपास आ गया। और अभी भी मैं बोलूंगा कि अभी भी इंडस्ट्री एवरेज से ओवर प्राइस कंपनी नजर आती है। तो थोड़ा सा अभी भी इससे आप बच के रहिएगा। थोड़ा सा आप इसमें वेट करेंगे तो और नीचे लेवल्स पे या और बेटर वैल्यूएशंस पे आपको इस कंपनी का शेयर मिल सकता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट कंपनीज है उसमें देखिए ओएनजीसी और पर्टिकुलरली कोल इंडिया, अगर आप डिविडेंड यील्ड के हिसाब से देख रहे हैं तो इनकी डिविडेंड यील्ड अभी काफी अच्छी है। कोल इंडिया 7% के आसपास की देती है, ओएनजीसी 5% के आसपास दे रही है। अपने 52 वीक लो पर है ये दोनों ही कंपनीज। अगर हम प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो थोड़ा सा अभी भी इसके एवरेज से हायर साइड पे नजर आएगा आपको। लेकिन दोनों ही कंपनीज अगर सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के हिसाब से आपको कोई कंपनीज देख रहे हैं तो ये दो कंपनीज को आप एक बारी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आरईसी वगैरह जो आज से 3 साल पहले 10-12% के रिटर्न डिविडेंड दे रहे थे उसमें अभी डिविडेंड यील्ड कम हो गई है। तो ये दो कंपनीज हैं जो अच्छी डिविडेंड यील्ड दे रही है और नीचे के प्राइसेस पे अवेलेबल है आपके लिए। इसके अलावा देखिए एक्शन इक्विपमेंट, ये मुझे अच्छी कंपनी लग रही है। वैल्यूएशंस यहाँ पर कम है। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, यहाँ पर कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिली है 1 साल में, क्योंकि अभी जो रिसेंट रिजल्ट्स आए थे वो खराब आए थे और थोड़ा सा ये नेक्स्ट क्वार्टर में भी जो रिजल्ट्स हैं वो कंपनी ने थोड़े से नेगेटिव बताए हैं और सेकंड हाफ में पॉजिटिविटी की बात की है। तो यहां पर इस कंपनी पे जरूर नजर रखिएगा कि कैसे इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट आती है, क्योंकि वैल्यूएशन अभी डाउन आ चुकी है। हिस्टोरिकली सेल्स और प्रॉफिट में एक जबरदस्त ग्रोथ रही है। कंपनी काम क्या कर रही है, ये बेसिकली जो मोबाइल क्रेन्स हो गए, टावर क्रेन्स हो गई, फोकलिफ्ट्स हो गई, ये सब बनाने का काम ये कंपनी करती है। तो जो कि एक अच्छा कंसिस्टेंट ग्रोइंग बिजनेस इनका है और अच्छी मोनोपोली ये यहाँ पर इस बिजनेस में रखते हैं। 63% मार्केट शेयर है इनका मोबाइल क्रेन्स में और 60+ टावर क्रेन्स में इनके पास मार्केट शेयर है। तो अच्छा मार्केट शेयर है इनके पास और अच्छी ग्रोथ कंपनी ने लगातार दिखाई है। आप देख सकते हैं कुछ साल पहले 1000 करोड़ का इनकी सेल्स थी जो अभी 3000 करोड़ की हो गई है। 50 करोड़ से इनके प्रॉफिट 400 करोड़ के हो गए 5-6 सालों में। तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ वाली कंपनी है जिसपे आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर में बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर मैं ये चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी में हालांकि नेगेटिविटी है यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर में, लेकिन अगर आप इसको 6 महीने पहले देखेंगे 2100-2200 से आज 2600 के आसपास पहुंच गया है। तो अभी भी कुछ खास रिटर्न्स, कुछ खास प्रॉफिट्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशंस नीचे चली गई थी और अपॉर्चुनिटी मिलते ही यहाँ पर इसकी वैल्यूएशन करेक्ट हो गई। तो इसलिए 52 वीक लो वाली कंपनीज को आप जरूर नजर में रखिए, क्योंकि यहाँ पर ये कंपनीज कभी कभी एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर देती हैं 4-6 महीने में ही, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे अभी भी स्टॉक के प्राइस को तो 1 साल में -7%, 3 साल में 1%, 5 साल में 4%, कुछ खास आपको चीजें नजर नहीं आएंगी इसमें। और ये कंपनीज जो लार्ज कंपनीज हैं ये अभी लॉन्ग टर्म वाली कंपनीज रही भी नहीं है। यहाँ पर बस आपको अपॉर्चुनिटी देख के
कब इनकी वैल्यूएशंस करेक्ट हो रही हैं, वैल्यूएशंस का खेल इन कंपनीज में बचा है, क्योंकि सेल्स और प्रॉफिट की कुछ खास ग्रोथ इन कंपनीज में नहीं आ रही है। तो ये कुछ कंपनीज है दोस्तों, और भी काफी सारी लिस्ट लंबी है इसकी, तो इसमें से कुछ कंपनीज आज मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं। होप आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो अपनी रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें दोस्तों। धन्यवाद।